प्री बोर्ड सेकंड का ही क्वेश्चन सेक्शन ई हमने डाला नहीं था, इसलिए आज टाइम मिला तो आज अभी को कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके लिए है। क्वेश्चन था कि राइट द फार्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एथनोइक एसिड। आपसे पूछा गया फंक्शनल ग्रुप कौन सा एथनोइक एसिड में और वन यूज है। पहले बात तो एथनोइक एसिड आप किसको कहते हैं? आप एथनोइक एसिड एक्चुअली में जो है आपका एसिटिक एसिड है, चल नहीं रही है क्या, CH3COOH है ना। तो इसमें दिख क्या रहा है आपका COH, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, फिर इसके बाद यूज़ क्या है आपका एथनोइक एसिड का? एथनोइक एसिड का आपका एस्टर बनाने में इस्तेमाल है ये चीज़। ठीक है, तो ज़रा इसका आंसर आप देख लीजिए। कहाँ गई शीट? ये रही 37 ये रहा। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यूज़ किया गया, यूज एज ए विनेगर इन फूड प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्योंकि विनेगर एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही आपका एथनोइक एसिड ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये या तो सी करना है या तो आपको डी करना है। ठीक है, हाउ डज एथनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड कॉमन नेम ऑफ साल्ट प्रोड्यूस। सबसे पहले अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप ये देख लीजिए, जैसे क्या है क्या कि आप रिएक्शन कराएंगे एथनोइक एसिड का, यानी CH3COOH का रिएक्शन है NaOH से, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यही है आपका। ठीक, तो ये बनेगा क्या आपका, देख लीजिए, ये बनेगा आपका CH3COONa। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और इसके साथ ही पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपसे पूछा है साल्ट क्या है, साल्ट हमने बता ही दिया। ठीक, तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका दिया है क्या यहाँ पर, इसको रिएक्शन कराया तो ये बना, और ये उसका नाम क्या, सोडियम एसीटेट। ठीक, फिर तीसरा बोला है क्या, हाउ डज एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट? राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड कॉमन नेम ऑफ साल्ट प्रोड्यूस। इसका भी रिएक्शन थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट सेम है लेकिन अमाउंट क्या है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो है कार्बोनेट आ जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट। एक तरह से सोडियम कार्बोनेट भी आपका क्या है, बेस है। तो बेस एसिड के साथ तो फिर वही साल्ट बना और पानी बना, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बना, CO2, क्योंकि यहाँ से कार्बोनेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, तो ये बायनेल्सन रिएक्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान से ऐसे देखो, पूरा चांसेस कि क्वेश्चन आपके रिपीट हो, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे किसी न किसी एग्जाम में। लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट एक्सीडेंटली टच अ कैक्टस प्लांट एंड इमीडिएटली रिमूव्ड हिज hand from there. The pattern of this case is shown below with the help of a picture and the picture is labeled. अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ मैं, ये रहा है ना, यहाँ वो कैक्टस को टच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 नंबर पे उसके स्किन में क्या है, ठीक है, 3 नंबर पे जा रहा है, 4 नंबर पे यहाँ पे देखो एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से जा रहा है, उसके बीच में देखो कनेक्टिंग जैसा दिख रहा है। ठीक, 5 नंबर पे ये है, 6 नंबर पे आगे और 7 नंबर को इसको दिखा रहा है। ठीक है, 8 नंबर पे कि आपने हाथ हटा लिया। तो अब आपसे पूछा क्या, नेम द फेनोमेना विच हैपेंड विथ दिस स्टूडेंट। सबसे पहले कौन सा फेनोमेना, तो रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ पाथवे शोन इन फिगर। कौन सा पाथवे, पाथवे इज रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे क्या, रिफ्लेक्स आर्क। नेम द पार्ट 4 पे क्या है आपका, ये रहा, तो ये क्या है, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो ये रहा आपका, उसका नाम लिख देंगे। राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट 3 का, तो इसका क्या है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है, वो ले जा रहा है, कैरी कर रहा है, जो कि स्पाइनल कार्ड के थ्रू लेके जाएगा। ठीक, क्योंकि ब्रेन तो इन्वॉल्व होता नहीं इसमें, तो इसका आंसर देख लीजिए आप, ये रहा कि पहला है आपका रिफ्लेक्सेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिले न्यूरॉन, चौथा सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कार्ड। मेन क्या है, स्पाइनल कार्ड का है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है ये बच्चे कई क्वेश्चन इसको गलत कर रहे हैं। एक बात ध्यान है, जैसे मिरर में अगर आप दौड़ रहे हैं ना, तो आप अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दौड़ रहे हैं, लेकिन मिरर में जो स्पीड दिखाई देगी वो दुना दिखाई देगी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। और इससे बहुत क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा है। तो लिखा है पर्सन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द मिरर इज 2 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड देयर इमेज, पर्सन और देयर इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका गुना हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड देयर इमेज इज 2 + 2 यानी 4 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ द पर्सन मूव्स 1 मीटर क्लोजर टू द मिरर व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज। तो इसका क्या होगा कि अगर 1 मीटर क्लोजर है ना, तो वो उसकी स्पीड एक्चुअली में और ज़्यादा, तो यानी द डिस्टेंस विल बी कितना हो 1 + 1 2 मीटर, ठीक है, दूना दिखाई देगा। व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो ये आपको पता है लैटरली इन्वर्टेड, आपका राइट हैंड का इमेज लेफ्ट हैंड का जैसा दिखता है। अभी जैसे लड़कियां हैं, अगर नोज पिन वो पहनी है तो देख रही हैं आईने में कि लेफ्ट हैंड उनका नोज पिन है, नॉर्थ इंडियन में स्पेशली, तो वो शीशे में क्या राइट दिखता है ना। तो क्या है, वो लैटरली इन्वर्टेड है। और वर्चुअली तो बनता ही बनता है, तो वर्चुअल इरेक्ट है। तो लिखा द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड द सेम साइज, मेन ये आपका सेम साइज वर्चुअल इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। देन आगे क्या है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका 2 मेन है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और उसके बाद क्या है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में। तो देख लो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज फॉलो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक।